आज अगर भारत की सबसे बड़ी समस्याओं की बात करें तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी सबसे पहले स्थान पर आएगा। हाल के आंकड़ों को देखें तो जून 2024 में बेरोजगारी दर 9.2% थी। नमस्कार, जोहार, मैं अदिति कुमारी सार भारत से। बेरोजगारी युवाओं में एक विशेष चिंता का विषय है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में भारत में युवाओं में बेरोजगारी लगभग 30% बढ़ गई है। अगर झारखंड में बेरोजगारी की समस्या पर नजर डालें तो यहाँ का भी हाल बेहाल है। आंकड़ों के अनुसार देखें तो 2016 के बाद झारखंड में बेरोजगारी दर काफी तेजी से बढ़ी है और यह 2022 तक 17.13% तक पहुंच गई, जो कि देश के 9.2% के बेरोजगारी दर से काफी ज्यादा है। पूरे देश में बेरोजगारी मामले में झारखंड तीसरे स्थान पर है, यानी देखें तो देश में तीसरी सबसे बड़ी बेरोजगारों की फौज झारखंड में है। राज्य की लगभग 70% जनसंख्या 35 साल के आसपास की है। आलम यह है कि राज्य में हर 5 युवाओं में एक बेरोजगार है। महिला युवाओं की बेरोजगारी दर पुरुषों से 12% अधिक है। प्रदेश के 46% पोस्ट ग्रेजुएट और 49% ग्रेजुएट युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में बढ़ी है, बल्कि कम पढ़े लिखे लोगों का भी यही हाल है। जहां पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी का कारण सरकारी नौकरी, जॉब वैकेंसी की कमी। पहले तो समय पे वैकेंसी नहीं आती और अगर आती भी है तो कभी पेपर लीक तो कभी कुछ और कारण से बहाली बीच मझधार में ही अटक जा रही है। आप हाल में ही निकले बहाली को देखें तो राज्य में एसएससी के एग्जाम हो या जेपीएससी का, सब पर पेपर लीक के आरोप लगे हैं। अब बेरोजगारी का आलम यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट युवा कोई भी सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार है। इसका नजारा कुछ दिन पहले हुए चौकीदार भर्ती परीक्षा में देखने को मिला। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी अवसर सीमित है। ऐसा इसीलिए क्योंकि झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार होने के बावजूद यहाँ औद्योगिक विकास की गति धीमी है, जिससे रोजगार के अवसर सीमित है। ऐसे में युवाओं को या तो काफी कम सैलरी में काम करना पड़ता है या तो रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है। बेरोजगार युवा और श्रमिक रोजगार के लिए राज्य के से देश के विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जाना पड़ता है। रोजगार की तलाश में हर साल झारखंड के विभिन्न जिलों से लाखों की तादाद में युवाओं का पलायन जारी है। अब ये पलायन सिर्फ देश के दूसरे राज्य ही नहीं बल्कि विदेश तक हो रहा है। कुछ लोग तो रोजगार के लिए मजबूरन अफ्रीकी देशों में जाते हैं, जहां उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी जान भी खतरे में पड़ जाती है। अभी हाल में ही पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में गिरिडीह के रहने वाले 5 मजदूरों का अपहरण वहां पर काम करने के दौरान उग्रवादियों द्वारा कर लिया गया है। सभी रोजी रोटी की तलाश में कमाने के लिए झारखंड के बगोदर से नाइजर 15 महीने पहले कैपिटल ट्रांसमिशन लाइन कंपनी में काम करने गए थे। बताते चले कि ये 5 मजदूर बगोदर प्रखंड के दोंदलो पंचायत के चंद्रिका महतो, राजू महतो, फजजीत महतो एवं संजय महतो हैं, तो वही मुंडरो पंचायत के उत्तम महतो शामिल हैं। ये गए तो थे वहां रोजी रोटी के लिए, लेकिन अब सबकी जान खतरे में है और इन लोगों के परिवार की हालत यहाँ खराब है। झारखंड से रोजगार की तलाश में हजारों लोग विदेश या अन्य राज्य जाते हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि पैसा कमाएंगे और अपने घर वालों को खुशहाल रखेंगे, लेकिन कभी कभी वो वहां खुद बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य तथा केंद्र सरकार इन 5 अपहृत मजदूरों को सकुशल उन चरमपंथियों के चंगुल से छुड़ाकर अपने देश लाने के लिए उचित कदम उठाए और जल्द से जल्द उन्हें अपने देश लाए, जिससे उन लोगों के परिवार की स्थिति सामान्य बनी रहे। वैसे इन सब आंकड़ों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में बेरोजगारी एक महामारी का रूप लेते जा रहा है और इसके साथ ही पलायन की समस्या ने भी एक विमर्श का मुद्दा खड़ा कर दिया है।
रोज न्यूज चैनलों और अखबारों में इन मुद्दों पर बहस भी होती है, साथ ही इसके समाधान पर सरकार करोड़ों खर्च करने की बात करती है, परंतु परिणाम शून्य है। ऐसा लगता है कि बेरोजगारी और पलायन राजनीतिक पार्टियों के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा बन गया है, जिसे सिर्फ चुनाव के वक्त सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में रखती हैं। धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें सार भारत। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।